कुछ दिन पीछे शैल घर हुई सती उत्पन्न, हिमांचल का घर तब से हुआ सुखी और संपन्न। सती ने जाकर के हिमांचल के घर जन्म ले लिया। हिमांचल के घर जन्म लिया। माता मैना बड़ी खुशी है, नामकरण कर दिया, पार्वती नाम रख गया। अनेकानेक नाम है उनके। माताओं बहनों भाइयों, अब हम आपको सार रूप में लिए चल रहे हैं। सती बड़ी हो गई, हम आपको सारी सार समझाएंगे, महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। सती खेलने लगी आंगन में पार्वती रूप बना करके। माताओं बहनों भाइयों, पार्वती जी नाम क्यों पड़ा ये बता दें हम आपको। पार्वती इसलिए कहते थे, वो पर्वतराज की बेटी थी। हिमांचल का नाम पर्वतराज था, इसलिए उन्हें पार्वती कहते थे। फिर वही पार्वती गौरी कुंड पर पहुंची। गौरी कुंड पर उन्होंने तपस्या की बहुत दिन, इसलिए उन्हें गौरी कहने लगे। ये बात श्री रामचरितमानस कहता है। रामचरितमानस में लिखा है बहन भाइयों, सती ने गौरी कुंड पर कितने दिन तपस्या की भगवान भोले बाबा को पति के रूप में पाने को। संबत से मूल फल खाए, संबत से मूल फल खाए, साग खाए सत बरस बिताए। मूल फल खाए, साग खाए सत बरस बिताए। कथा के प्रेमी सज्जनों, रामचरितमानस अगर आपके पास हो तो आज ही खोलकर देख लेना। 64वें पेज पर लिखा है। रामचरितमानस 64वें पेज पर लिखा हुआ कह रहा है कि गौरी कुंड पर पार्वती ने तपस्या 4100 वर्ष तक की। कितने दिन की? अब आप कहते होंगे कि इतने इतने दिन तपस्या करती रही होंगी, तब विवाह कब हुआ होगा? ऐसा मत सोचना। शास्त्रों की बात, भागवत की बात, पुराणों की बात बहन भाइयों समाधि होती है। और दूसरी बात, ये कलयुग है, वो आगे की बात थी। आगे के समय, इस समय स्त्रियां बालक को 9 महीने में जन्म देती हैं, लेकिन द्वापर में 9 नहीं देती थी, बहुत अधिक दिनों में जन्म देती थी। हिरण्याकश्यपु दोनों अपनी माता के गर्भ में 100 वर्ष रहे। 100 वर्ष, ये भागवत कहता है। कथा के प्रेमी सज्जनों, 4100 वर्ष तक तपस्या की पति को भगवान भोले बाबा से विवाह करने के लिए। कथा के प्रेमी सज्जनों, तब उन्हें सप्त ऋषियों ने दर्शन दिए। सप्त ऋषि कहने लगे, क्यों वृथा में ये कोमल अंग जला रही हो पार्वती? क्यों वृथा में तप रही हो तपस्या करके? क्या करोगी? भोले बाबा से विवाह करोगी? भूखी मरोगी? छप्पर नहीं है, बरसात में भीगोगी। सर्प है उनके पास, सर्प ने डस लिया तो मर जाओगी। क्या खाओगी? तुम्हें और कोई वर नहीं मिला, और तुम्हें कोई अच्छा घर वर नहीं मिला, क्यों कर रही हो तुम ऐसे से विवाह जानबूझकर? प्यारे माताओं बहनों भाइयों, सती ने जवाब दिया, जैसी रहूं वैसी रहूं। पर सती बोली, पति भगवान भोले बाबा को बनाकर ही रहूंगी।
ये बात सुनकर सप्तऋषि समझ गए, जान गए कि अब पार्वती हट नहीं सकती अपनी जिद से। उन्होंने वरदान दे दिया, कहो जाओ देवी घर, हम तुम्हारा विवाह भोले बाबा से करवा देंगे। मैं वचन देते हैं, तुम अपनी यही बात कहती रहना। माताओं बहनों भाइयों, पार्वती घर लौट आई। इधर एक राक्षस का आतंक फैल गया। राक्षस का आतंक चारों ओर था। उसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का आतंक देख करके श्री सुखदेव भगवान गंगा मैया के किनारे बोले, राजन, सब देवता तिलमिला उठे और सब देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, तारकासुर का कोई वध नहीं कर सकता। वध कर सकता है तो भगवान शिव शंकर का बेटा अथवा और कोई नहीं मार सकता। देवता बोले कि अब तो शंकर जी का विवाह भी नहीं है हुआ है, तो बेटा कहां से होगा? तो विवाह करवाओ उनका, तब होगा, वही मार पाएगा, अन्यथा और कोई नहीं मार पाएगा। भटकते रहोगे, ऐसे ही मारे मारे फिरोगे। बहुत बड़ा बलशाली है वो। कथा के प्रेमी सज्जनों, वही हुआ। देवगणों ने कामदेव को भेजा भगवान शंकर की समाधि जगाने के लिए। काम ने जाकर भगवान की समाधि जैसे ही जगाई और जैसे ही भगवान का नेत्र खुला, काम जलकर राख हो गया। जैसे ही काम जला, वैसे ही काम की पत्नी रोने लगी। काम की पत्नी का क्या नाम है, बताओगे कोई? काम की पत्नी का नाम था रति। रति रोने लग गई। अब बात आई है तो हम आपको बताएंगे, ध्यान रखना माताओं बहनों भाइयों। काम ही क्यों भेजा समाधि जगाने के लिए? काम को इसलिए भेजा, हर जगह काम ही आगे जाता था, क्योंकि काम किसी के बस में नहीं है। और काम का असर सबसे ज्यादा दो जगह होता है, दो जगह, एक गालों पर, एक बालों पर। बालों पर और गालों पर काम का वास होता है। अगर किसी भी महिला के गाल पिचके हैं तो कोई नहीं देखेगा, अगर गाल उसके अच्छे हैं तो सब देखेंगे, बाल उसके अच्छे हैं तो सब देखेंगे। कहने का मतलब काम का असर है, उसका दोष नहीं है। काम हर वक्त आंख पर विराजमान रहता। कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय भगवान ने काम की पत्नी को वरदान दे दिया, कहा तुम जाओ देवी, अजर अमर कहलाओगी। और हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं, एक दिन तुम अपने इसी पति को पुनः पाओगी। ये कथा 11वें स्कंद की है, हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे। समाधि जग गई। देवगणों ने कहा, क्यों जगाया हमें? भगवान नारायण ने कहा, ऐसा करो भोले बाबा, बहुत दिन हो गए बिना विवाह के, अब तुम विवाह कर लो। बहुत कहने पर भोले बाबा बोले, क्या विवाह करना? कोई सात रंग नहीं देती, नहीं कर लो, मेरा कहना मान लो। कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान भोले बाबा विवाह को तैयार रह गए। हाल तैयार रह जाते विवाह के लिए। बहुत विवाह हुए हैं भोले बाबा के, और विवाह को सब तैयार रह जावे, चाहे कैसे हुए, लूले लंगड़े काले कलूटे, आंखें भांखें कुछ ना है, लेकिन विवाह की कह दो तैयार, विवाह तो करेंगे। विवाह को हाल तैयार रह जाते हैं। विवाह रसगुल्ला समझते हैं, और जब विवाह है जावे तब फिर कहते जाते बढ़िया बगर के बने रहते, ऐसे ही अच्छे थे। अब ये रोज कावे के जे लावो बे लावो, कौन लावे? कथा के प्रेमी सज्जनों, भोले बाबा तैयार हो गए विवाह के लिए। निमंत्रण देने लगे बाराती लोगों को, और बारातियों को निमंत्रण कैसों को दे रहे हैं भगवान भोले बाबा? हमेशा हर व्यक्ति अपने स्टाफ को दिया करता है, ज्यादा पहले नाम अपने स्टाफ का लिखवाता है। सबसे पहले भोले बाबा ने पत्र में लिख दिए, भूत चुड़ैल खाई मसान जिंद शुक्र शनिचर इतवार रविवार गुरुवार सब दिन। उसके बाद सब देवगणों का निमंत्रण, ऐसे पत्र सब लोग भेज दिए। इधर सप्तऋषियों ने सूचना दे दी हिमांचल को। हिमांचल ने भी विलंब नहीं किया, पूरी व्यवस्था कर ली। उन्होंने भी समस्त पर्वतों को निमंत्रण दे दिया, क्योंकि वो पर्वतराज थे। समस्त पर्वतराज
आने लगे उनके यहाँ। इधर भोले बाबा तैयार होने लगे, वरना